आज का टॉपिक जो हमारे पास है वह है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनोड रेज या इन्हें हम कैनोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेटअप बनाएंगे। जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ये तो हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसकी लेंथ जो है एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर और हमने दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे किए फिटेड विद दो इलेक्ट्रोड। एक हमारे पास नेगेटिव जिसे हम कैथोड कहते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव है जिसे हम एनोड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड है ये हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया है इसको, और इस ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, उसके बाद हमारे पास जो कैथोड है ये हमने परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स हो। ये जो कैथोड है इसके अंदर छोटे छोटे ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको, इसे हम परफोरेटेड कैथोड। उसके बाद जो ये कैथोड है इसके बैक साइड में हमने इसको कोटिंग की फ्लोरोसेंट मटेरियल से, कोटिंग की इसकी। तो इसका क्या काम होता है? ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल से हम कोट क्यों करते हैं? इसका यह है कि जब भी कोई पार्टिकल इसकी तरफ स्ट्राइक करेगा तो वहां पे लाइट मिलेगी। ये इसका काम है जिसका फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो परफोरेटेड कैथोड लिया, एनोड लिया, हमने दो इलेक्ट्रोड लिए। तो उसके बाद हमने क्या देखा? हमने इसके अंदर जो गैस डाली है तो हमारे पास हाइड्रोजन। तो हमने पहले देखा, हमने लिखा सिंस द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमने वहां पे देखा था प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एस्टेब्लिश्ड इन। तो जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है एस्टेब्लिश हुआ तो उन्होंने सोचा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मस्ट है एटम के अंदर। तो उन्होंने क्या किया? ही टुक डिस्चार्ज ट्यूब, एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया? ये गोल्डस्टेन ने किया 1886। कैसे किया इन्होंने? इन्होंने एक परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड लिया
और दूसरी बात इन्होंने क्या लिया, गैस एट अ वेरी लो प्रेशर was kept inside the tube as before. तो पहले क्या किया उन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उसमें क्या लिया इन्होंने, एक परफोरेटेड कैथोड लिया और दूसरा क्या किया उन्होंने, जो गैस है वो बहुत ही कम लो प्रेशर पे लिया, किसके, इस ट्यूब के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, ऑन पासिंग हाई वोल्टेज, ऑन पासिंग हाई वोल्टेज, जब उन्होंने हाई वोल्टेज पास किया इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड थे, तो वहां पे क्या होने लगा, यहां एनोड से कुछ रेस इमिट होने लगी और जो रेस इमिट होने लगी तो ये आने लगी कहां की तरह, कैथोड की तरह, और पास होने लगी, ये जो परफोरेटेड कैथोड है हमारे पास, इसके अंदर से पास होने लगी और स्ट्राइक करने लगी कहां पे, फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो वहां पे हमें एक ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस दिखने लगी। तो वहां से हमें ये पता चला कि ये जो एनोड रेज है ये इमिट होने लगी वहां से और ट्रेवल करने लगी टुवर्ड कैथोड और पास होने लगी इन होल्स के अंदर से। तो ये होल जो है इसीलिए हम इनको केनाल रेज भी कहते हैं। तो इन रेज के लिए ये छोटे छोटे जो सुराख है ये केनाल्स है, जब इसके अंदर पास होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि हम किसी केनाल के अंदर से पास हो रहे हैं। तो स्ट्राइक होने लगी यहां से, तो इन्होंने इनका नाम दे दिया एनोड रेज। एनोड से इमिटिंग तो नाम दिया एनोड रेज। तो एनोड रेज को हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो इससे अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है इसी को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। तो यहां से हमारे पास डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन की। किससे किया उन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से परफोरेटेड कैथोड लिया और गैस जो ली उन्होंने एट ए लो प्रेशर वाज केप्ट इनसाइड द ट्यूब एज। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा ये एनोड रेज जो है ये एनोड से एमिट नहीं होती, इट इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होती है इन स्पेस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन स्पेस between the two electrodes। यहां कहीं से ये प्रोड्यूस हो रही। तो उसके बाद हमने देखा तो वो एनोड जो है उनका नाम हमने दिया एनोड रेज। तो एनोड रेज हमारे पास क्या है, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन को हम जानते हैं H पॉजिटिव से। तो उसके बाद हमारे पास जो है हम इसका नेचर देखेंगे, किसका, नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड। नेचर ऑफ एनोड रेज, तो इसका नेचर किस पे डिपेंड करता है। पहला है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मटेरियल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो हमारे पास है
एनोड रेज का नेचर किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस। आपने देखा होगा कि जब हमने यहाँ पे प्रोटॉन को स्टडी किया, यहाँ पे हमने कौन सी गैस को यूज किया? यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को गैस को यूज किया, और जब हमने इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया था वहां पे हमने हीलियम गैस को स्टडी किया था। इसीलिए इसका एनोड रेज का नेचर जो है एक गैस के ऊपर डिपेंड करता है और मटेरियल जो इलेक्ट्रोड का है उस पर डिपेंड करता है। तो ये मेन डिफरेंस है एनोड रेज और कैथोड रेज में। इनका नेचर डिफर करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे। और कैथोड रेज में हमने पढ़ा था वो डिपेंड नहीं करता है मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पे और नेचर ऑफ द गैस पे। तो उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज सेम है जैसे हमने कैथोड रेज में पढ़ी। यहां पे हमने देखा नंबर 1, they travel in a straight line. They are made of material particles. और तीसरा इसका प्रॉपर्टीज जो है, एनोड रेज को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। एनोड रेज आर कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये था हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट। किसको स्टडी करने के लिए स्टडी ऑफ एनोड रेज हमने किया, उन्हीं को हम केनार रेज भी बोलते हैं। वहां से हमने डिस्कवरी की किसकी? प्रोटॉन। अब हम देखेंगे अगर प्रोटॉन को हमें डिफाइन करना होगा, व्हाट इज प्रोटॉन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले लेक्चर में प्रोटॉन के लिए मैंने आपको पहले बताया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटॉन डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल particles which carries, यहां पे देखो, which carries a fundamental particle which carries 1 unit net positive charge, which carries 1 unit net positive charge and has mass nearly equal to that of hydrogen atom. तो कैसे हमने अब प्रोटॉन को डिफाइन किया? फंडामेंटल पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट नेट पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा था अभी आपको प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं H पॉजिटिव से, विच कैरीज 1 यूनिट नेट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये था हमारे पास प्रोटॉन। नोट कर सकते हो आप प्रोटॉन को हमने कैसे डिफाइन किया। उसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास, वो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? चैट न्यूटन 1932 में। तो इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया।
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने दो लाइट एलिमेंट लिए जिनका नाम है बेरिलियम एंड बोरान। तो इन्होंने वहां पे क्या किया, इन्होंने इनकी बॉम्बार्डमेंट की। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्होंने लिया, यहां पे ये बेरिलियम की शीट ली इन्होंने, यहां पे इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स इमिट किए इन्होंने। तो जब ये बेरिलियम की तरह स्ट्राइक करने लगा तो यहां से कुछ अननोन रेज पास होने लगी, इनको हम लिखते थे अननोन पार्टिकल्स। तो उन्होंने देखा जब ये अननोन पार्टिकल रेज इस बेरिलियम शीट से पास होने लगी और फिर इस शीट की तरह स्ट्राइक करने लगी और यहां से भी पास होने लगी, तो यहां पे इन्होंने देखा ये पॉजिटिव चार्ज है। और जब यहां पे देखा इन्होंने अननोन पार्टिकल्स जो देखे, उन्हें पास देखी, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो जब उन्होंने देखा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहां से भी जब ये आए तो अल्फा पार्टिकल क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। जब स्ट्राइक किया तो यहाँ पे ये रेज जो निकली हमारे पास अननोन पार्टिकल्स, ये न्यूट्रल थी, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। फिर स्ट्राइक करके यहाँ गई, यहाँ पे फिर इनका पॉजिटिव चार्ज बना, तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन। तो डिस्कवर किसने किया, चैडविक ने किया 1932। तो न्यूट्रॉन को हम अब कैसे डिफाइन करेंगे, may be defined as a fundamental body which carries no charge and has mass equal to that of hydrogen atom or तो ये था हमारे पास डेफिनेशन किसकी, न्यूट्रॉन की। किसने डिस्कवर इसको किया, चैडविक ने 1932 में। कैसे किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने दो लाइट एलिमेंट लिए, एक बेरिलियम और बोरान, और उनकी बॉम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल से। कुछ अननोन रेज वहां से पास होने लगी, तो उन्होंने देखा उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो उन्होंने उनका नाम क्या था, वो न्यूट्रॉन दे दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो कल हम दूसरा लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।